नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी के इस हिंदी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज कुछ एक दो यूनिक फैक्टर्स पे बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों को धन के बारे में चिंता होती है कि धन का संचय कैसे करें, धन का व्यय बहुत होता है, खर्चे बहुत होते हैं, पैसे नहीं बचते, तो कैसे उसको एडजस्ट करें अपनी कुंडली में। इनको समझने के लिए, इस एंगल ऑफ लाइफ को समझने के लिए हमें 11th और 12th हाउस के बीच में जो रिश्ता है उसे समझना पड़ेगा। आइए बहुत ही संक्षिप्त में हम जानेंगे एकादश और द्वादश भाव में होने वाला जो रिश्ता है उन्हें कैसे बैलेंस करेंगे और उन्हें बैलेंस करने से कैसे आप अपने जो व्यय है व्यय को नियंत्रित कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और मुझसे और अधिक जुड़ने के लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस खास ज्योतिषी पहलू के बारे में। एकादश जो भाव होता है वो इनकम का हाउस होता है, वहां से पैसा आता है। और द्वादश जो भाव है वहां से पैसा चला जाता है, वो उसे व्यय स्थान कहते हैं। लेकिन अगर आप दोनों हाउस की प्लेसमेंट देखोगे तो एकादश से द्वितीय है द्वादश भाव। अब हमें द्वितीय भाव का पता है, द्वितीय भाव क्या है? कुटुंब भाव, धन भाव, किसी चीज को संचय करने का भाव, बैंक अकाउंट का भाव है वो। जब दूसरा हाउस बैंक अकाउंट होता है तो 11th से दूसरा, यानी कि आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वहां से जो बैंक अकाउंट है, यानी कि जैसे कि आपका सैलरी क्रेडिट होती है कहीं पे, या आपका जो करंट अकाउंट है बिजनेस का, वो क्या द्वादश भाव नहीं हुआ? क्योंकि आप उसी अकाउंट से खर्च करते हो, राइट? सो द्वादश भाव 11th का संचय है, यानी आपका धन का संचय द्वादश के पे डिपेंड करेगा कि द्वादश कितना स्ट्रांग है। यानी आपका जो 12th हाउस है, अगर उसमें मैलेफिक प्लैनेट बैठे तो एक्सपेंसेस बहुत हाई हो जाएंगे। एक्सपेंसेस हाई होंगे तो इनकम चाहे जितने भी हो कम ही लगेगी। और अगर द्वादश भाव की बात करें तो एकादश भाव द्वादश से भावद भावम है, यानी 12वें से 12वां है। तो 12वें से 12वां मतलब लॉस का लॉस। तो यहां पे ये भी एंगल आपको समझना पड़ेगा कि लॉस का लॉस हो रहा है तो वो गेन में कन्वर्ट होता है। फॉरेन से इनकम इंक्रीज होती है, किसी ऐसा कोई बिजनेस होता है जिसमें आप किसी की हानि को बचाओगे और उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। सर्विस इंडस्ट्री कनेक्टेड हो जाता है। जैसे कोर्ट केस हो जाता है, किसी की कोर्ट या जेल को बचाते हैं वकील, तो केस लड़ करके वो पैसा कमाते हैं। डॉक्टर के केस में तो अस्पताल होता है, किसी की जीवन में उसको जीवन दान दे करके वहां से पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पे एकादश और द्वादश के बीच में एक सामंजस्य ये बैठता है कि दोनों आपस में बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। काल पुरुष में एक शनि है तो एक बृहस्पति है, एक कर्म है तो एक ज्ञान है। लेकिन द्वादश भाव का जो सर्वाधिक एक्सप्रेशन आता है, सबसे बेहतरीन, जो सबसे सुंदर अद्वितीय जो उसका जो एक्सप्रेशन है वो है दान का। द्वादश भाव दान को दर्शाते हैं। तो 11th हाउस गिव्स यू द कैपेसिटी टू गिव। आपका जो लाभ है वो आपके लिए कम और आपसे दूसरों को लाभ प्राप्त हो इसके लिए अधिक है। क्योंकि अगर आपको बहुत अधिक लाभ मिल रहा है, इसका मतलब ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर है। आप उन गिने चुने व्यक्तियों में से हो जो इस दुनिया में धन का लाभ और उसका सुख प्राप्त करते हैं, क्योंकि सबको ये सबके भाग्य में ये नहीं होता। तो अगर है तो उसको, अगर आपको संचित करना, अगर आपको धन को बढ़ाना है, इनकम को बढ़ाना है, तो आपको व्यय करना पड़ेगा। लक्ष्मी चलायमान होती हैं, लक्ष्मी महालक्ष्मी ने धन की बात कर रहा हूं, तो धन चलायमान होता है, तो धन को रोटेटिंग मोशन में रखना बहुत आवश्यक है। पकड़ के रखने से दरिद्रता आती है। कहते हैं ना, पैसे को जमा करोगे लेकिन जमा करने से ज्यादा पैसे को इन्वेस्ट करो। तो 12th हाउस मतलब कहीं ना कहीं या तो खर्च करना है, एक हिस्सा आपको दान देना पड़ेगा। जब आप उसको दान देते हो, किसी किसी गरीब व्यक्ति की सहायता करते हो, तो उससे होता क्या है? एक्चुअली कर्म होते हैं, सब है, एवरीथिंग इज फाइन। टेक्निकली अगर हम बात करें तो द्वादश भाव एक्टिवेट होता है खर्च करने से, किसी का भला करने से अच्छे कर्म हमारे संचित होते हैं। यहाँ पे पंचम और षष्ठ भाव का भी असर दिखने लगता है हमें, जो कि संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म के भाव हैं। तो यहां से आप 12वें भाव को यूज करते हो लाभ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि लॉस ऑफ लॉस इज गेन। फिर आप जितना देते हो उतना आपको मिलने लगता है।
अच्छा, इसमें हम अगर किसी को दान देते हैं तो उसका एक हिस्सा हमारे प्रारब्ध को काटने में चला जाता है, एक हिस्सा संचित में बदल जाता है, क्योंकि हमारी दशा महादशा फेवरेबल है कि नहीं उस हिसाब से हमें लाभ मिलेगा, और एक हिस्सा इमीडिएटली हमें असर दिखाता है। तो हमारे इन कर्मों के 3 हिस्से हो जाते हैं, 3 भागों में बट जाते हैं, और जो एक भाव जो हमें दिखता है, हो सकता है कि वो बहुत ही छोटा भाव हो। तो आपको कई बार ऐसा लगेगा कि आपने दिया लेकिन उसका आपको कोई परिणाम नहीं मिला। लेकिन देना लेने के लिए नहीं होता, इसीलिए वो व्यय है, खर्चा हो गया, चला गया। और द्विद्वादश जो संबंध बनता है 12वें और एकादश 11वें भाव के बीच में, वो यही बताता है कि लाभ आपको तब मिलेगा जब आप दोगे। जितना आपको 11th हाउस दे रहा है, आप उसमें से एक हिस्सा दोगे तो वो कलेक्ट कहां होगा? 12th हाउस में। 12th हाउस ठीक होगा तो 12th से 12th अच्छा असर पड़ेगा, यानी 11th पे। तो एक रिपीट एनर्जी है, लेन देन, एक प्रॉफिट लॉस, गिव एंड टेक की स्थिति बनती है 11th और 12th हाउस में। इसका परिणाम आपको कहां दिखने मिलेगा? बैंक अकाउंट में, क्योंकि अंततः जो धन राशि आपके बैंक में जमा है वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो आपका पास उतना धन है जो आपकी एसेट्स बनते हैं। एसेट्स भी बनेंगे तो आपके बैंक के अकाउंट से बनेंगे, तो वो सेकंड हाउस बनता है। अब सेकंड हाउस की स्थिति समझें तो वो द्वादश से तृतीय, यानी स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सपेंसेस। ये बड़ी विचित्र बात है कि स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपेंसेस इज योर सेविंग्स। इसका मतलब ये है कि आप जितना देते हो ना, वो बताता है कि आपके अंदर दान, एक एक दान देने की कितनी कला है, कितना गुण है, कितना कहते हैं ना, कितना कलेजा है, कितनी 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 आपके अंदर इच्छा शक्ति है दान देने की, लोगों को मदद करने की, लोगों की सहायता करने की, गरीब की सेवा करने की। जो व्यक्ति उस जिसके पास इतना सामर्थ्य नहीं है, उसे ऊपर तक पहुंचाने की, उसे स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, इमोशनली उठाने की। ये जब आप करते हैं तो आपका सेकेंड हाउस को स्ट्रेंथ प्राप्त होती है, बाहुबल मिलता है। और द्वितीय क्या है? बैंक अकाउंट। तो अल्टीमेटली दान देने से इस तरीके से टेक्निकल अगर हम देखें तो 11th हाउस का डायरेक्ट कनेक्शन बनता है और सेकेंड हाउस का इनडायरेक्ट कनेक्शन बनता है। ये दोनों आपस में कोरिलेट करने लगते हैं और एनर्जी जो होती है वो बैलेंस करने लगती है, और धन भाव और लाभ स्थान दोनों को वृद्धि मिलती है। तो दान अवश्य करें। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि दान देने से टेक्निकल ज्योतिष के हिसाब से क्या असर, ईश्वर कृपा होती है, कर्म अच्छे होते हैं, तो हमें पता है, और ये हमारा कर्तव्य भी है। इस धरती पे हम सब यहाँ पे किराएदार हैं, कोई बात नहीं, हम अपना कर्तव्य निभाएं इस धरती पे जितने भी समय के लिए हैं, वो एक नोन फैक्ट है। मैं बस टेक्निकली आपको समझाना चाहता था कि ज्योतिष के माध्यम से आखिर ऐसा होता क्या है कि जब आप दान देते हो, जब आप किसी की हेल्प करते हो, तो पैसे कैसे बढ़ते हैं, लाभ कैसे मिलने लगता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और मिलेगी आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस। जल्द ही 50,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है और लोगों से जुड़ना है। मैं चाहता हूं ज्योतिष की बात बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, आप उसमें मेरी सहायता करें, वीडियो को शेयर करें। मिलता हूं ऐसे बहुत सारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।